A very good morning to all of you, my dear students. Today we are going to start new chapter, which is profit and loss. So, students, by the word itself, you understand profit and loss in common day-to-day language. We are very much familiar to these two things. Okay, to these two words. प्रॉफिट कब होता है? जब हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, जब हमें रिटर्न में उससे ज़्यादा पैसा मिलता है. ठीक है, एक सिंपल सी बात है. हम लोगों ने कहीं पे भी ज़्यादा पैसा अगर लगाया, जो भी पैसा लगाया है, उस पैसे से अगर हमें ज़्यादा पैसा रिटर्न हो रहा है, सो वील कॉल इट प्रॉफिट. अच्छा, अगर हमने कहीं कुछ पैसा लगाया और हमें उस पैसे से कम रिटर्न हो रहा है, तो वील कॉल इट लॉस. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से योर फादर बॉट अ बाइक. ओके, लेट्स से कि योर फादर बॉट अ बाइक ऑफ रुपीज़ 1 lakh. ठीक है, एंड ही जस्ट डिडंट यूज़ इट. ठीक है, ही जस्ट डिडंट यूज़ इट एंड ही फेल्ट कि नहीं है, मुझे बाइक बेचना है, आई डोंट वांट टू कीप इट एनी मोर. जस्ट आफ्टर 1 day, जस्ट आफ्टर 1 day, ऐसा नहीं कि ही यूज्ड इट लॉन्ग टाइम. जस्ट आफ्टर 1 day ही थिंक्स कि मेरे को इसको सेल करना है दोबारा. And he doesn't even have used him. Just a minute, he has not even used it. He hasn't not even used it. Then what will happen? He will try to resell it. दोबारा उसको सेल करने की कोशिश करेंगे. एंड अगर वो अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा में बिका, आई मीन वो बाइक, तो देर वी विल कॉल इट अ प्रॉफिट. बट अगर वो कम में बिका तो वील कॉल इट अ लॉस. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द कंसेप्ट. सो कुछ तो कुछ टर्म्स इसमें होते हैं, टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अच्छा, ये चीज़ आपने क्लास 7 में भी पढ़ी होगी, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आता, बस उसी का थोड़ा हम लोग एडवांस फॉर्म देखेंगे. करेक्ट. द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. ओके, परचेज किया जा रहा है, बॉट किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है. सेलिंग प्राइस मीन्स द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. किसी पे सेल किया जाता है तो सेलिंग प्राइस कहते हैं. प्रॉफिट और गेन, व्हेन एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन देयर इज अ गेन. क्या होगा यहाँ पे फिर? गेन होगा. एसपी माइनस सीपी. गेन चाहिए, मैंने बोला था ना, गेन चाहिए तो क्या होना चाहिए? जिस पे बेच रहे हैं वो अमाउंट बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस के. तो कितने का गेन है या कितने का प्रॉफिट अगर हमें फाइंड करना है, तो विल कॉल इट डिफरेंस ऑफ एसपी माइनस सीपी. डिफरेंस ऑफ एसपी माइनस सीपी. बट अगर ये लॉस होगा सो विल कॉल इट डिफरेंस, अगेन डिफरेंस, बट यहाँ पे सीपी बड़ा होगा ना, तो सीपी लेस देन एसपी. ठीक है. An important fact, the gain or loss is always reckoned on the cost price. सही बात है. जब कभी भी हमको लॉस और प्रॉफिट पता करना, तो हम किस के बेसिस पे पता करेंगे? भाई, जितना पैसा लगाए हैं, अगर उससे ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट, उससे कम मिला तो लॉस. तो बेस क्या है? जितना पैसा लगाए हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना. जो पैसा लगाए हैं उसी को तो कहते हैं कॉस्ट प्राइस. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूला. गेन का एसपी माइनस सीपी मैंने बता ही दिया, लॉस का सीपी माइनस एसपी होगा. ठीक है. बट अगर गेन परसेंट की बात होगी या लॉस परसेंट की अगर बात होगी, तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में गेन रखोगे, डिनोमिनेटर में सीपी रखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. लॉस परसेंट की बात होगी तो न्यूमरेटर में लॉस होगा, डिनोमिनेटर में सीपी होगा. ध्यान देना, दोनों में ही सीपी है, दोनों में ही सीपी है. लॉस न्यूमरेटर में रखोगे और आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन. जब सीपी मालूम हो, उसके साथ गेन परसेंट मालूम हो या लॉस परसेंट मालूम हो, तो फिर ऐसे पोजीशन पे, ऐसे सिचुएशन में एसपी कैसे फाइंड करते हैं? एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. ध्यान देना, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. फिर अगर एसपी लॉस का केस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. ठीक. टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन.
तो CSP में क्या करते थे, 100 डिनोमिनेटर में रहता था, 100 डिनोमिनेटर में रहता था, और ऊपर क्या आता था, गेन है तो 100 प्लस गेन, लॉस है तो 100 माइनस लॉस। ध्यान देना, SP फाइंड करने के लिए 100 हमेशा किस में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है ना। और अगर गेन है तो 100 प्लस गेन, लॉस है तो 100 माइनस लॉस, मल्टीप्लाई किसका होगा, CP का होगा। सिमिलरली टू फाइंड CP व्हेन SP एंड गेन्स और लॉस परसेंट्स आर गिवन, तो CP अगर हमें फाइंड करना है तो इस बार न्यूमरेटर में 100 होगा दोनों ही केसेस में, और अगर गेन है तो 100 प्लस गेन परसेंट, लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, और यहाँ पे जो अमाउंट मल्टीप्लाई का वो क्या होगा, SP होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। मोहित बॉट अ CD फॉर ₹750 एंड सोल्ड इट फॉर ₹875, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो CP में CP 750 है, SP 875 है। क्योंकि SP इज ग्रेटर देन CP, तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 125 रुपीज़ का हो रहा है। और अभी मैंने बताया था गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100%, ठीक है। तो गेन कितने का है, 125 का, CP क्या है 750, इंटू से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आएगा 50/3%, यानी 16 होल 2/3%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राहुल परचेज द टेबल फॉर ₹1260 and due to some scratches on his top he had to sell it for ₹1197. Find his loss percent। भाई क्योंकि अब यहाँ देखो 1260 का खरीदा है और 1197 का सेल कर रहा है, तो यहाँ पे SP से कम है और CP की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल इज फेसिंग अ लॉस, तो लॉस की जो वैल्यू होगी वो 1260 माइनस 1197 होगा। क्यों कि CP माइनस SP होता है एज पर द फॉर्मूला। हाँ ठीक है, जो अमाउंट कितना है 63, और लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस हुआ किस पे, बेस क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर क्या रखेंगे, CP, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 यानी 63/1260 इंटू 100 यानी 5%, ठीक है। ओवरहेड्स देखो क्या है, ओवरहेड्स क्या होता है, समटाइम्स आफ्टर परचेजिंग एन आर्टिकल वी हैव टू पे सम मोर मनी फॉर थिंग्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस, लोकल टैक्सेस एट्सेट्रा। These extra expenses are called overheads. For calculating the total cost, we add overheads to the purchase price. ठीक है ना, फिर से ध्यान देना, फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट प्राइस वी एड ओवरहेड टू द परचेज प्राइस, यानी हम लोग ऐड कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगा हुआ है। जैसे और इसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मोहनलाल परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹12,000, कितने में खरीदा, 12,000 रुपीज़ में। उसके बाद उसने रिपेयरिंग, लाइक ही स्पेंड 2850 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, यानी रिपेयरिंग की बात होती है, एंड देन ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड सोहन बीर फॉर ₹13,860। हाउ मच परसेंट डिड ही गेन और लूज, तो एक्चुअली मैंने 12,000 में ख़रीदा था, 2,850 और इसमें स्पेंड किया, तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो क्या हो गई, 12,000 प्लस ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 12,000 प्लस 2850, यानी कि 14,850। बट इन्होंने इसको सेल कितने में किया, 13,860 में। यहाँ पे इन्होंने सस्ते में बेचा खरीदने की कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो व्हाट हैपेंस कि मोहन लाल मेक्स अ लॉस, कितने का लॉस है, SP माइनस CP, सॉरी CP माइनस SP, कितना है 990, लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन टोटल CP। लॉस कितने का है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, टोटल CP, क्योंकि वंस यू ऐड इट, तो आपने जब ऐड कर दिया तो यही हमारा ओरिजिनल CP हो गया, टोटल CP, सॉरी नॉट ओरिजिनल, टोटल CP हो गया। तो 6 होल 2/3% हमारा आंसर आएगा, ठीक है। Rahul bought an Almira for ₹6250 and spent ₹375 on its repairs. Then he sold it for ₹6890. Find its gain or loss percent. अब देखो CP for Almira क्या है इतना, ओवरहेड कितना है इतना, पर टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 6625, क्योंकि ऐड करना है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6890, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6890। तो क्योंकि SP इज ग्रेटर देन CP, यहाँ पे SP ये है और CP क्या है, सॉरी SP ये है 6890, CP क्या 6625, तो नेचुरल सी बात है दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, SP इज ग्रेटर देन CP। तो रघु को क्या हुआ, गेन हुआ है, तो गेन कितना है 265 रुपीज़ का, क्योंकि गेन का फॉर्मूला ही होता है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन अपॉन टोटल CP इंटू 100, यानी 265 अपॉन 6625 इंटू 100, यानी कि 4%, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसी तरीके से आपको पता है कहाँ तक ट्राई करना है, मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 7 के बाद
आप अप टू 10 एग्जाम्पल अपने बुक से ही देख लेना कि क्या क्या प्रोसीजर है, बट खाली देखना ही नहीं है, उससे आपको अपनी फेयर कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, और नोट करके मेरे को सेंड करना है, ठीक है। किसी एग्जाम्पल में भी अगर समझने में डाउट आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल्स का तो मैं वीडियोस बनाता ही बनाता हूँ, तो एग्जाम्पल्स में भी अगर आगे किसी भी एग्जाम्पल में आई भी नहीं, मतलब बिफोर दिस एक्सरसाइज नंबर 10.10a के पहले जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, इन सारे एग्जाम्पल्स को ट्राई करना, और जहाँ जहाँ डाउट आएगा प्लीज़ डू आस्क मी, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।